एवरीवन वेलकम बैक टू चैनल। सो आइए स्टार्ट करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को एनालाइज करना और देखते हैं नेक्स्ट वीक में निफ्टी बैंक निफ्टी किस तरीके से कामकाज कर सकता है, कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, क्या रहनी चाहिए आपकी ट्रेडिंग अप्रोच। सो सब कुछ हम टेक्निकली प्लस फंडामेंटल न्यूज और इवेंट्स के बेसिस पे निफ्टी और बैंक निफ्टी में व्यू बनाने की कोशिश करेंगे। ये है हमारा फॉर्मेट। अगर हम 2 फरवरी 2023 की एक्सपायरी को एनालाइज करेंगे तो निफ्टी हमको इस वीक में क्लोज होते हुए दिखा है 17,604 पे। डेट इज लगभग 350 पॉइंट डाउन रहा है वीक ऑन वीक बेसिस पे। 1.97% लगभग 2% डाउन रहा है वीक ऑन वीक बेसिस पे। वही अगर हम मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल की अगर बात करें तो मंथली टाइम फ्रेम कैंडल जैसे कि आप चार्ट पर देख पा रहे हैं, इट इज कंप्लीट बियरिश कैंडल। वही अगर आप वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल भी देखेंगे तो लेटेस्ट वीक की कैंडल आपको बियरिश दिखेगी। लास्ट 2 वीक में आपको इंडिसिसिवनेस देखने को मिली थी मार्केट में। जो कैंडल है इट इज कंप्लीटली बियरिश कैंडल। सो यहाँ पे हमारा मंथली कैंडल हो जाती है बियरिश, वीकली कैंडल हो जाती है बियरिश। पुट कॉल रेशियो की बात करें तो दैट इज 0.52, दैट इज ऑन अ बियरिश साइड। वहीं अगर फंड फ्लो की बात करें तो एफआईआई ने लास्ट वीक में लगभग 9,350 करोड़ की सेलिंग की है। बहुत ही हैवी सेलिंग की है। जैसा कि आप पास्ट ट्रेंड भी अगर एफआईआई के देखेंगे तो एफआईआई की सेलिंग हल्की हल्की बढ़ रही थी, लगभग 2 से 3 हज़ार करोड़ तक की सेलिंग हो रही थी वीक और वीक बेसिस पे। बट लास्ट वीक में 9,350 के आसपास सेलिंग एफआईआई ने नेट सेलिंग की है। डीआईआई ने मार्केट को सपोर्ट करने की कोशिश की है, 7210 करोड़ की बाइंग डीआईआई ने की है। न्यूज़ एंड इवेंट्स की अगर हम बात करें कौन से बड़े इवेंट्स हुए हैं तो यहाँ पे यूएस का जीडीपी डेटा आया है, एडवांस जीडीपी डेटा, दैट इज 2.9% वर्सेस फोरकास्ट था 2.6% का। तो ये एक पॉजिटिव डेटा आया है। वहीं यूएस का ड्यूरेबल गुड्स के ऑर्डर डेटा आया है जो 5.6% से बढ़े हैं। एक्सपेक्टेशन थी कि 2.5% से बढ़ेंगे। तो ये 2 डेटा यूएस पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव आए हैं। इंडिया में कोई भी पॉजिटिव डेटा या कोई भी डेटा नेगेटिव पॉजिटिव आया नहीं है। सो नेगेटिव न्यूज एंड इवेंट्स की बात करें तो यूएस शॉर्ट चल रहा है। हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई है जिसने अदानी ग्रुप पे क्वेश्चंस लगाए हैं। बोला है कि अदानी ग्रुप के जो रेवेन्यूज है दे आर इन्फ्लेटेड एंड डेट काफ़ी ज़्यादा है, ओवरबर्डन है। तो उस कारण से मार्केट में आपको देखने को मिल रहा है अदानी ग्रुप के स्टॉक्स के अंदर शॉर्ट सेलिंग हो रही है। वहीं आप बैंकिंग सेक्टर को देखेंगे, जो एक्सपोजर है अदानी ग्रुप का जिन बैंक्स के ऊपर पीएसयू बैंक्स, उनमें भी आपको अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल रही है। तो ये एक बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ है जिसकी वजह से मार्केट पिछले 2 दिन से फॉल हो रहा है। 25 जनवरी वेडनेसडे के दिन और फ्राइडे के दिन इसी न्यूज़ की वजह से मार्केट में आपको सेल ऑफ देखने को मिला है। वहीं अपकमिंग इवेंट नेक्स्ट वीक में कौन कौन से बड़े बड़े इवेंट्स प्लान है तो आप देख पा रहे हैं। ट्यूसडे को इंडिया का इंफ्रा आउटपुट डेटा आएगा, यूरोप का जीडीपी डेटा आएगा। वेडनेसडे में इंडिया का यूनियन बजट, 1 तारीख को इंडिया का यूनियन बजट आएगा। इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा भी आएगा, यूएसए का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा आएगा, यूएसए का जॉब ओपनिंग डेटा आएगा। वहीं थर्सडे को फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन होना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है, और यूरोपियन सेंट्रल बैंक का भी इंटरेस्ट रेट डिसीजन होना है। और फ्राइडे का सर्विस पीएमआई डेटा आएगा, इंडिया का सर्विस पीएमआई डेटा, एंड यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट रेट डेटा आएगा। तो नेक्स्ट वीक में काफ़ी कुछ आना बाकी है, बहुत से इंपॉर्टेंट इवेंट। इसमें से 2 इवेंट अगर मैं बोलूँ तो बजट और यूएस फेड और ईसीबी का जो इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जो आने वाले महीनों की ट्रेंड को डिसाइड करेंगे निफ्टी में। तो ये नेक्स्ट वीक में आपको इन डेटा पॉइंट्स पे नजर रखनी है। सेक्टर्स की बात करें तो ऑटो रिजल्ट्स के चलते अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एफएमसीजी और फार्मा भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। वहीं अदानी ग्रुप के ऊपर जो न्यूज़ आई है उसके कारण बैंकिंग सेक्टर में स्पेशली पीएसयू बैंक्स में आपको काफ़ी कुछ सेल ऑफ देखने को मिला है। फ्राइडे के दिन में लगभग 5% के आसपास पीएसयू बैंक सेक्टर इंडेक्स में आपको सेल ऑफ देखने को मिला है। वहीं रिलायंस में भी आपको नेगेटिविटी मार्केट में देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे अगर हम मार्किंग सिस्टम से व्यू फॉर्म करने की कोशिश करें सो वीकली चेंज 1% से ऊपर है तो -1 देंगे। मंथली कैंडल इज बियरिश तो यहाँ पे हम -2 देंगे। वीकली कैंडल इज बियरिश तो -1 देंगे। पुट कॉल रेशियो इज बियरिश साइड तो -1 देंगे। एफआईआई डेटा इज बियरिश तो -1 देंगे। पॉजिटिव में 2 इवेंट है तो +2, नेगेटिव में 1 बड़ा इवेंट है तो -1। अपकमिंग इवेंट्स में कुछ मार्किंग नहीं होगी। पॉजिटिव सेक्टर में 1 बड़ा सेक्टर ऑटो और 2 एफएमसीजी फार्मा आपको पॉजिटिव में देखने को मिल रहा है, हल्के फुल्के पॉजिटिव, तो उसको हम 2+ देंगे। वहीं नेगेटिव में अगर आप देखें बैंकिंग और रिलायंस दोनों सेक्टर नेगेटिव में है तो इसको हम -1 देंगे। तो टोटल और ओवरऑल रेटिंग निकल के आती है -1 इज बियरिश। तो अभी मार्केट में हमारा सारे डेटा पॉइंट्स और इवेंट्स को मद्देनजर रखते हुए हमारा व्यू बनता है बियरिश। तो आइए अब आते हैं चार्ट पे, और चार्ट पे आके देखते हैं कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं जो आपको नेक्स्ट वीक में ध्यान रखनी चाहिए, कौन कौन से लेवल्स के आसपास आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं निफ्टी का अर्ली चार्ट। निफ्टी के चार्ट में आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं निफ्टी जो फॉल आया है निफ्टी में, यहाँ पे आपको 17,500 के आसपास आपको सपोर्ट देखने को मिला है निफ्टी के अंदर। पे अगर आप डेली टाइम फ्रेम में अगर निफ्टी में जाते हैं तो डेली टाइम फ्रेम में 200 डे का सिंपल मूविंग एवरेज जो आ रहा है उसका सपोर्ट निकल के आता है 17,300। तो नेक्स्ट वीक में आप
17,500 के आसपास। RSI को भी अगर देखेंगे तो RSI भी काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है, तो यहाँ पे हम उम्मीद जता सकते हैं कि 17,500 में निफ्टी होल्ड कर सकता है, यहाँ पे आके कुछ टाइम तक निफ्टी स्पेंड कर सकता है। उसके बाद न्यूज़ के बेसिस पे या इवेंट्स के बेसिस पे निफ्टी अपनी आगे की चाल तय कर सकता है। पहला सपोर्ट आपका 17,500 है, उसके नीचे 17,300 के आसपास का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। ऊपर के साइड में 17,700 से 17,800 का जो जोन है ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ से ऊपर जाने में एक हर्डल निफ्टी को फेस होने के चांसेस हैं। अगर निफ्टी 18,000 के ऊपर क्लोज होता है नेक्स्ट वीक में, तभी हम बोल सकते हैं कि निफ्टी में पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू है। अगर 18,000 के ऊपर निफ्टी क्रॉस नहीं करता तो अभी भी निफ्टी में करंट ट्रेंड आप देख पा रहे हैं निफ्टी का नेगेटिव ही रहेगा। सो निफ्टी में मेजर ट्रेंड इज पॉजिटिव, करंट ट्रेंड इज नेगेटिव, और हमारी ट्रेडिंग अप्रोच शुड बी, अभी जब तक बजट नहीं आ रहा है, बजट में जो भी चीज़ें सामने नहीं आ रही हैं, जो भी इवेंट्स हैं वो पूरी तरह से ट्रिगर नहीं होते, तो उसके कारण आप अभी मार्केट में न्यूट्रल पोजीशन लेके चलें। मार्केट में अभी इतना ज़्यादा पोजीशन बना के ना चलें। बजट के बाद मार्केट में क्लैरिटी आने दें, उसके बाद अपनी पोजीशन आप निकाल सकते हैं। वहीं बैंक निफ्टी पे अगर आप नज़र डालें तो बैंक निफ्टी में आपको देखने को मिलेगा 40,350 के आसपास बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया है। यहाँ पे जो गैप था, अनफिल्ड गैप, यहाँ पे बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रहा है। वहीं पे आप अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर लगाते हैं, जो पूरा यहाँ से लेके ऊपर तक आप अगर इसको ट्रेंड करके देखते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखेगा 40,000 के आसपास 61.8 फिबोनाची लेवल है, और 40,800 पे आपको एक 50% रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा। तो बैंक निफ्टी में आपको सपोर्ट देखने को मिल सकता है 40,000 पे, और 40,800 50% रिट्रेसमेंट जो है ये आपके लिए एक हर्डल का काम करेगा बैंक निफ्टी में। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर जाता है देन आप उसमें पॉजिटिव मोमेंटम देख सकते हैं। बट यहाँ पे एक और जो गैप है 41,500 से 41,600 के आसपास का, ये एक हर्डल फेस कर सकता है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में अभी करंट ट्रेंड इज, मेजर ट्रेंड इज बुलिश, करंट ट्रेंड इज नेगेटिव। अभी जब तक अदानी ग्रुप में जो भी आउटकम्स होते हैं उनके बेसिस पे आप बैंक निफ्टी पोजीशन ले सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी को भी आप अवॉइड करें, एंड नेक्स्ट वीक में जो भी आउटकम्स आएंगे उसके बेसिस पे आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। सो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का ब्रॉड एनालिसिस। आई होप आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.